हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ग्लोबल ओशन। आज हमारे साथ है बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सन और बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड से। आई वेलकम मिस्टर श्रीकांत पवार, जिन्होंने MSW किया है और MPhil इन साइकेट्रिक सोशल वर्क भी किया है। करंटली वो महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ पुणे यहाँ पर एक असिस्टेंट प्रोफेसर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्रिक सोशल वर्क के बतौर पे काम कर रहे हैं। So welcome again, sir, and thank you for giving your time. Thank you. So सबसे पहला सवाल सर आपसे यही है कि ये जो इंटरेस्टिंग फील्ड है जिसमें आप काम कर रहे हो, इसके बारे में हमें कुछ बताइए, आपके वर्क एक्सपीरियंस, और ये है क्या फील्ड एक्चुअली? ये फील्ड साइकेट्रिक सोशल वर्क फील्ड एक प्रोफेशन है जो मेंटल हेल्थ में काम करता है। मेंटल हेल्थ में जैसे कि 4 लोगों का टीम होता है जिसको कहा जाता है कि मल्टी डिसिप्लिन टीम। जैसे साइकेट्रिस्ट है, साइकेट्रिक सोशल वर्कर है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है और साइकेट्रिक नर्सिंग है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि ये 4 लोग हैं एक बिल्डिंग के जैसे इमारत के लिए 4 पिलर्स होते हैं, उस तरह से ये 4 पिलर्स हैं। वो एक पेशेंट के लिए, उस पेशेंट के परिवार के लिए या समाज के लिए काम करते हैं। ये सबसे बड़ी चीज है कि साइकेट्रिक सोशल वर्क जो प्रोफेशन है वो पेशेंट के शुरुआती दौर से उसको पूरी तरह से रिहैबिलिटेट करने के लिए काम करता है। वो सामाजिक तौर पे या पारिवारिक तौर पे या व्यक्तिगत तौर पे, 3 तौर पे ये काम करता है जिसमें पेशेंट को रिहैबिलिटेट। इसमें वैयक्तिक तौर पे उसमें इंटरवेंशन करता है, इंडिविजुअल तौर पे या सामाजिक तौर पे। इसी के साथ सबसे बड़ी बात है कि इसमें मनोसामाजिक तौर पे इसका पूरा इवैल्यूएशन करके उस हिसाब से उसमें मैनेजमेंट प्लान करते हैं या इंटरवेंशन करते हैं, उपचारात्मक पद्धति करते हैं। ओके सर, जैसे आपने कहा कि मनोसामाजिक तौर पे आप उनको उपचार करते हो या आप उनको मदद करते हो, तो मेरा अगला क्वेश्चन ये रहेगा कि अभी जो पैंडेमिक फैला है, जो कोविड-19 की वजह से जो लोग सफर कर रहे हैं इस बीमारी की वजह से, तो अभी तक उन लोगों की फैमिली पर या उन लोगों पर अभी तक उसका क्या असर रहा है? जैसे कि पैंडेमिक है कोविड-19, जैसे कह रहे हैं कि कोरोना वायरस 19 आउटब्रेक, ऐसे बहुत बहुत हेडलाइंस भी टीवी में देखते हैं आप लोग, हम लोग। तो उसमें सबसे बड़ी बात है कि इसका ना कि मानसिक तौर पे पेशेंट नहीं तो सारे ग्लोबलाइज लोगों के ऊपर उसका इम्पैक्ट हो गया। राइट। इंडिया में ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में इसका इम्पैक्ट हो गया। तो जैसे देखा जाए तो उसका इम्पैक्ट इंडिविजुअल तौर पे है, व्यक्तिगत तौर पे है, शारीरिक तौर पे है, सामाजिक तौर पे है, मानसिक तौर पे है। और व्यक्तिगत तौर पे देखा जाए तो व्यक्तिगत जीवन पूरा, उसका जीवन का स्तर जो है पूरा कम हो गया है। व्यक्ति जिस तरह से जीता है उसमें पूरी बदलाव आ गए। उसका सामाजिक तौर पूरा बिगड़ गया है, पारिवारिक तौर बिगड़ गया है, और ग्लोबली इसका इम्पैक्ट आर्थिक लेवल पे, मतलब आर्थिक मंदी भी आ गई अभी, फाइनेंशियल लेवल पे भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। तो कोरोना ये सबसे बड़ा एक चेंजिंग मोड है जिसमें हर तरह से चेंज आ रहे हैं लाइफस्टाइल में। ओके, तो आपने कहा कि हर तरह से चेंजेस आ रहे हैं और हर तरह की जो ऐसी चीजें हैं जो गलत तरीके से फैल रही है, वो चाहे सोशली हो, इकोनॉमिकली हो, मेंटली हो या इन्वायरमेंटली हो, तो हम एज अ कम्युनिस्ट और एज अ कम्युनिटी मोबिलाइजर कहूँ या एज अ सोशल वर्कर या एज अ साइकेट्रिस्ट सोशल वर्कर, हमारा दायित्व क्या बनता है? हम किस तरह से समुदाय को की मदद कर सकते हैं? हम उनको किस तरह से बाहर लाने में मदद कर सकते हैं? आप प्लीज थोड़ा इसमें थोड़ा सा बताइए। हालांकि अभी के स्टेटस में लोग एक प्रोफेशनल के तौर पे नहीं है, एक वॉलंटरी तौर पे ही लोगों में बहुत सारी मदद कर रहे हैं। राइट। देखा जाए तो वॉलंटरी पॉपुलेशन भी, वॉलंटरी सोशल वर्क भी बहुत हद तक आगे बढ़ गया अभी के स्टेज में। वॉलंटरी प्रोफेशनल में बहुत सारे लोग डोनेशन कर रहे हैं, लोगों को मदद कर रहे हैं, लोगों को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, लोगों में आपस में मिलजुल के रह रहे कई जगह पे। माइग्रेंट लोगों के लिए तो लोगों ने बहुत सारा मदद किया है, जैसे माइग्रेंट लोगों को पहुंचाने भी खुद के पैसे लगा के लोगों को जगह जगह पे पहुंचा दिया है, कुछ सेलिब्रिटी ने भी काम किया है।
तो ये सबसे बड़ी बात है कि लोगों को आपस में मिलजुल के रहना चाहिए। हालांकि कोरोना की वजह से हम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना पड़ता है, पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ भी हम लोगों को कुछ चीजें सीखना पड़ेगा जिसमें लोगों को मदद कर सके। जैसे कि आपने कम्युनिकेशन स्किल, जो सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है ह्यूमन बीइंग का, एक सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है जो कम्युनिकेशन, और सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से उसमें लैकुनास आ रहे हैं, उसमें पूरी तरह से कम्युनिकेशन फुलफ्लेज नहीं हो रहा है। तो ये कम्युनिकेशन फुलफ्लेज नहीं हो रहा है, पर वो भी मेंटेन कर सकते हैं आप सोशल डिस्टेंस रख के। आप अलग अलग मोड से भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग अभी कम्युनिकेशन कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के साथ, ऑनलाइन टेक्नोलॉजी के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, ये एक जरिया है जो कम्युनिकेशन मेंटेन करने का। इसी तरह से टेक्नोलॉजी, मोबाइल फोन है, इंटरनेट है, अपने और तरीके हैं जो कम्युनिकेशन करने के हैं। ओके, थैंक यू सो मच सर। आपने जैसे कहा कि कम्युनिटी एक दूसरे को ऑलरेडी इतनी हेल्प कर रही है अलग अलग तरीके से, पर कहीं ना कहीं एक ऐसा भी है कि कोरोना से जो रिलेटेड लोग हैं, चाहे वो पेशेंट्स हो, रिकवर्ड पेशेंट्स हो या तो हेल्थ वर्कर्स हो, तो कोरोना का एक अलग नजरिए से देखा जा रहा है। ऐसा क्यों है सर? डेफिनेटली ये चीज सबसे अहम है कि कोरोना जो है, ये बीमारी आपको संक्रमित किए जाती है, मतलब ट्रांसफरेबल है। वो आपके स्वैब से, मतलब आपके ड्रॉपलेट से एक दूसरे को फैलती है, जो आपके मुंह से जब बात करते हैं तो आपके मुंह से या आपके नाक से जो ड्रॉपलेट आते हैं वो ड्रॉपलेट से फैल रही है। मतलब एयरबॉर्न नहीं कहे, कई जगह पे एयरबॉर्न भी कहा जाता है, तो इसको क्लियर कट अभी तक कहा नहीं गया है। पर ये उसी तरह से फैलते हैं ड्रॉपलेट से, उसकी वजह से लोग एक दूसरे के नजदीक नहीं आ रहे। तो उनको लग रहा है कि अभी समाज में लोग एक दूसरे को इस तरह से देख रहे हैं कि ये इसको भी बीमारी है क्या, वो शख्स की नजर से देख रहे हैं। हर एक आदमी को देख रहे हैं कि कोरोना 19 ये बीमारी इसको भी है क्या, कोरोना वायरस इसको भी हो गया क्या। तो उस बीमारी की वजह से लोग आपस में एक दूसरे को घृणता से देख रहे हैं। वो घृणता ही उनको ले देख रही है कि वो भेदभाव बहुत बड़े हद तक जा रहे हैं। और घृणता की वजह से लोगों में आपस में सोशल डिस्टेंसिंग और ये सारी चीजें, उसमें भी एक ड्रॉबैक है कि ये सोशल डिस्टेंसिंग मतलब हमें तो फॉलो करना ही है, तो फॉलो करते समय भी ये घृणता हमें मिटानी चाहिए। हम जब सोशल डिस्टेंसिंग या दूसरे नियमों का पालन जब करेंगे तो लोगों में एक निजी तरह से और भेदभाव की तरफ से नहीं देख सकते। हम उनको, जो हेल्थ वर्कर है उनको सपोर्ट कर सके, जो पेशेंट रिकवर हो रहा है उनको भी सपोर्ट करना चाहिए, ताकि उनका मोटिवेशन बढ़े। हो सकता है कि ये कोरोना वायरस किसी को भी हो सकता है, मतलब हम जान नहीं सकते कि किसी को बीमारी है या नहीं है, पर हो सकता है उसका भी असेसमेंट करने के बाद उसमें भी बीमारी निकल जाए। तो ये बीमारी किसी को भी हो सकती है, तो उसमें हम भेदभाव करना नहीं चाहिए। हम उसके नियमों का पालन कर सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, आफ्टर 2 आवर्स हैंड वॉशिंग, ये सारी चीजों हम कर सकते हैं। जो प्रशासन जो नियमावली दे रहे हैं उसका फॉलो करना चाहिए। पर इसमें है कि भेदभाव नहीं करना चाहिए, एक दूसरे को मोटिवेट करना चाहिए, एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। राइट, बहुत ही अच्छी बात कही सर आपने कि भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये एक और बात हमें सीखनी है। थैंक यू। यस अंकुर। सर मेरा अगला सवाल ये रहेगा कि आपने जैसे कहा था कि भेदभाव नहीं करना है, हम किस तरह से कम्युनिटी को मोबिलाइज कर सकते हैं। काफी सारे वॉलंटियर लोग आगे आए हैं और काम कर रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन था कि जो लोग अभी, जैसे आपने कहा था कि काफी लोग वॉलंटियरशिप के लिए आगे आए हैं और उनको मदद भी कर रहे हैं, उन लोगों को अपने घर पहुंचाने में कहो या किसी तरह से उनको राशन दे रहे हैं और अलग तरह से उनके तरीके से उनको मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा अगला क्वेश्चन इसी से रिगार्डिंग है कि साइको सोशल फिजिकल हेल्थ कहो या मेंटल हेल्थ में, तो इस पैंडेमिक के दौर में हम उस मैनेज कर सकते हैं, किस तरह से हम उनको और प्रोडक्टिव भी कर सकते हैं और उनको हेल्पफुल कर सकते हैं। देखो, अभी साइको सोशल मैनेजमेंट और इसकी सबको जरूरत है, बहुत लोगों को जरूरत है। देखा जाए तो अभी सबसे ज्यादा जरूरत है कि एक साइकेट्रिक पेशेंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है कि उनको मैनेजमेंट करें।
क्योंकि बहुत हद तक पेशेंट जो है कुछ एक्टिविटी में एंगेज था, कहीं पे अपना काम कर रहा था, जो चीजें कर रहा था, वो आज लॉकडाउन और पेंडेमिक की वजह से, सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से बाहर मार्केट में नहीं जा पा रहा है, अपना काम नहीं कर पा रहा है। ये तो सारे लोग नहीं कर पा रहे, मतलब बहुत हद तक लोग नहीं कर पा रहे, जो नॉर्मल लोग भी है वो भी नहीं कर पा रहे। तो सबसे बड़ी बात है कि इनका रूटीन जो वर्क है वो पूरा डिस्टर्ब हो गया, उसकी वजह से उनको सोशल प्रेशर है, फिजिकल प्रेशर है, किसी को लग रहा है, डर है, फियर है कि कंटेम्पलेट हो जाएगा, कोरोना हो जाएगा बाहर जाने के बाद, ये सबसे बड़ा डर है। एक तो ये एंजाइटी डर है। की वजह से लोगों में एंग्जाइटी बढ़ रही है, डिप्रेशन के कुछ लक्षण भी बढ़ रहे हैं, कुछ हद तक डिप्रेशन के लोग भी बढ़ रहे हैं, मतलब डिप्रेशन की बीमारी भी बढ़ रही है। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि इसको हम किस तरह से मैनेज करें, ये सबसे बड़ी बात है। तो इसको मैनेज करने के लिए है कि घर बैठे एक कुछ चीजें कर सकते हैं जिसमें अपना स्ट्रेस और एंग्जाइटी बढ़ने की क्षमता कम हो जाएगी, या इसको बढ़ाने से रोक सकते हैं। जैसे सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज है कि आज हम देखेंगे तो टीवी लगाएंगे या न्यूज चैनल लगाएंगे, तो सबसे बात है कि सुबह से लेकर शाम तक कोरोना के बगैर कोई न्यूज ही नहीं आता है। तो हम इसको रीशेड्यूल कर सकते हैं, जैसे कि कोरोना का न्यूज हम बार बार नहीं देख सके, क्योंकि कोरोना का न्यूज बार बार देखने से है कि एक फियर पैदा हो जाता है, अपने अंदर एक डर पैदा हो जाता है कि कोरोना मुझे भी ना हो जाए। तो ये डर मिटाने के लिए सबसे बड़ी बात है, हम अपना दिनचर्या में जो दिन घर बैठे बैठे है, तो टीवी का शेड्यूल जो है दिन भर में खाली एक ही घंटा देखना चाहिए, जिसमें शाम या सुबह एक ही घंटा देखना चाहिए। रेगुलरली अपडेट नहीं रहना चाहिए, रेगुलरली अपडेट रहेंगे तो हम उसको फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, कोरोना चीजें सुन सुन के हम उसको फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं। तो दूसरी बात है कि एक चीज है, दूसरी बात है जब घर में बैठे हो, कुछ काम नहीं कर रहे हो या कुछ कर नहीं पा रहे हो, तो उसमें अपने आप को एक शेड्यूल रेडी रखना है कि जिस तरह से घर में हम उस शेड्यूल के तौर पे काम कर सकते हैं। छोटी छोटी चीजें भी है जो घर में एक दूसरे को मदद करते हैं। जैसे हम मेल पॉपुलेशन जो है, अब जो पुरुष लोग है, बहुत सारे लोग बाहर जाके काम करते हैं, घर में समय नहीं दे पा रहे। हालांकि अभी समय मिला है तो समय घर में देना चाहिए, तो वो समय क्वालिटेटिव समय देने के लिए कोशिश करनी चाहिए। जैसे बच्चों के साथ खेलना चाहिए, घर में घर परिवार को काम में छोटी छोटी मदद करनी चाहिए। कुछ लोग कर भी रहे हैं, हम देख भी रहे हैं कि किचन का भी काम कर रहे हैं, तो ऐसे छोटी छोटी चीजें करनी चाहिए जिससे आपको प्लेजर मिले या खुशी मिले। इस चीजों से आपको और आपके परिवार को भी खुशी मिल जाएगी और उसमें आपका ज्यादा से ज्यादा समय भी जाएगा और आप हेल्दी भी रहोगे। तीसरी बात है, आपका जैसे एक्टिविटी शेड्यूल कर रहे हैं, आपका दिनचर्या का शेड्यूल कर रहे हैं, उसमें सबसे अहम बात है कि आप मॉर्निंग में आपका या इवनिंग में आपको 1 घंटा या 15 आधा घंटा, आपको जितना समय मिले उतना समय में आपको एक फिजिकल एक्सरसाइज, मतलब घर बैठे छोटे छोटे फिजिकल एक्सरसाइज करना चाहिए, योगा मेडिटेशन करना चाहिए। जो आपको पता नहीं होगा योगा मेडिटेशन, तो आप यूट्यूब या आपके पास मीडिया है, बहुत सारी चीजें है, आप इंटरनेट की सुविधा है मोबाइल पे भी, तो आप यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं छोटे छोटे योगा के टिप्स, और योगा और छोटे छोटे एक्सरसाइज करना चाहिए, जिससे आपका फिजिकल भी रहेगा और मेंटल हेल्थ भी वेल रहेगा और मेंटेन रहेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें भी आप घर में कर सकते हैं। और उसके अलावा तो अभी आपका डेली शेड्यूल जो है वो मेंटेन करना चाहिए, एक दूसरे के साथ बात करना चाहिए। हालांकि वो कम्युनिकेशन आप सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, पर आप वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके आपको कम्युनिकेशन करना चाहिए, या वर्चुअल मीडिया से कम्युनिकेशन करना चाहिए। जैसे हम लोग अभी वर्चुअल मीडिया से कम्युनिकेट कर रहे हैं, इस तरह से भी कम्युनिकेशन करना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच सर, इतने अच्छे टिप्स दिए आपने। अभी जैसे लॉकडाउन धीरे धीरे हट रहा है, चैलेंज अभी आने वाला है बहुत ज्यादा, कि घर से बाहर निकल के काम करना, मार्केट प्लेस में जाना, राइट? तो ऐसे में लोग क्या क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं, या डर कम हो या फिर इजीली वो अपने डेली रूटीन में वापस आ जाए? बिल्कुल बिल्कुल, ये सबसे अहम क्वेश्चन है और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि अभी लॉकडाउन हट रहा है और सारी चीजें रिस्ट्रक्चर्ड हो रही है, मतलब जैसे था वैसे पुराने जैसे हो रहा है, तो इसको हम पुराने जैसे रहने के लिए तो अभी थोड़ा सा समय लगेगा, धीरे धीरे वो बदलाव आने वाला है। तो इसमें कि सबसे बड़ी बात है कि हमें एक लाइफस्टाइल डेवलप करनी होगी लिविंग विथ कोरोना।
ओके, जैसे हमें कोरोना के साथ ही रहना है कुछ दिनों के लिए, कुछ साल के लिए, ये हमें समझ के चलना है। तो अच्छा, कोरोना के साथ जीने के लिए हमें कुछ जीवन के तौर तरीके बदलने पड़ेंगे, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। नहीं तो वो कंटेमिनेटेड होने के चांसेस या कोरोना के इन्फेक्शन होने के चांसेस सब में हो सकते हैं, और ये कम्युनिटी लेवल, ड्रास्टिक लेवल पे कोरोना का इम्पैक्ट हो सकता है। ओके, अभी भी हो रहा है, पर उसको कंट्रोल किया जा सकता है। अभी तो शासन और प्रशासन ने बहुत हद तक कंट्रोल में रखा है। अपने इंडिया इतना बड़े लार्ज कंट्री में जितना पॉपुलेशन अभी कोरोना का जो सिम्टोमेटिक हुआ है या कोरोना के ग्रसित हुआ है, वो बहुत छोटा पॉपुलेशन है। वो ज्यादा पॉपुलेशन ना हो, इसके लिए अभी कुछ सावधानी बरतनी पड़ेगी। वो हम लोग कर सकते हैं, उसके लिए शासन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हम लोग रिस्पॉन्सिबल है। कुछ चीजें शासन बार बार उसके लिए गवर्नमेंट का गाइडलाइंस बनाता है, और वो गाइडलाइंस हमें यूटिलाइज करना है। जैसे देखा जाए तो गवर्नमेंट कहता है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, सबसे बड़ी बात है। तो कोरोना के साथ जीने के लिए हमें सोशल डिस्टेंसिंग सबसे अहम और सबसे इम्पोर्टेंट है। जब सोशल डिस्टेंसिंग मतलब ये है कि आपको कम से कम 6 फीट या 2 मीटर की दूरी रखने के एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। आप जहाँ पे कम्युनिटी में जाएंगे उसमें 6 फीट का डिस्टेंस रख के आप अपना काम कर सकते हैं, मार्केट में जा सकते हैं, सब जगह पे जा सकते हैं। उसके अलावा सबसे बड़ी बात है, जब भी आप 6 फीट की दूरी या घर से बाहर निकलते हैं तो आप मास्क ही लगा के बाहर बने। सबसे बड़ी बात है कि मास्क लगा के आपको बाहर जाना चाहिए, मास्क लगा के सारी चीजें करना है। तीसरी बात है कि आपके पास हैंड सैनिटाइजर या सोप रखना चाहिए, जो हर 1-2 घंटे के बाद आपको आपका हाथ वॉश करना चाहिए। जैसे देखा जाए तो कंटेमिनेटेड प्लेस में, जो आपको आप कहीं पे भी सर प्लेसेस को मतलब टेबल या कुछ जगह पे हाथ लगाते हैं, तो आपको अपना हैंड रिपीटेडली क्लीन करना चाहिए। एक तो आपको सैनिटाइजर के तौर पे या किसी हैंड वॉश से आप हैंड वॉश कर सकते हैं। मिनिमम 20 सेकंड के लिए आप हाथ धोना चाहिए, तभी आप आपका हाथ पे जो वायरस लगे होंगे या कीटाणु विषाणु लगे होंगे वो निकल जाएंगे। तो आपको मिनिमम हाथ 20 सेकंड के लिए धोना चाहिए। बैक्टीरिया, जो कोरोना वायरस का बैक्टीरिया है, उसके ट्रिपल लेयर होने की वजह से मिनिमम 20 सेकंड के अबो जब आप हैंड वॉश करेंगे तभी वो किल हो जाता है, मतलब उसका लेयर खत्म हो जाता है और प्रभाव भी खत्म हो जाता है। दूसरी बात है कि ये 2-3 चीजें तो करनी चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग है, आपको रिपीटेडली हैंड वॉश करना है और मास्क लगाना है। और हो सके तो मैक्सिमम टाइम आपको जरूरत होगी तभी आपको घर से बाहर पड़ना है। बिना जरूरत के आपको बिना वजह बाहर जाने की जरूरत नहीं है, जिसकी वजह से आपको परेशानी झेलनी पड़े। राइट, ये सबसे 4 चीजें हैं वो आपको मेंटेन करके चलना है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी जो परिस्थिति आई है, अभी जो कोरोना चल रहा है, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई है, बहुत सारे लोगों के पास काम नहीं है, आर्थिक स्थिति बदल गई है। तो उनको लोगों में आप आपस में मदद करना चाहिए। जिनके पास पैसा है वो एक दूसरे को मदद करना चाहिए, जिससे उसका भी जीवन सुखी हो जाए और जो है कि हमें भी सेटिस्फेक्शन मिल जाए। एक दूसरे को मदद करने से हमें भी एक प्लेजर मिलता है, एक खुशी मिलती है, वो खुशी बरकरार हो जाएगी। यस, डेफिनेटली, डेफिनेटली। बहुत अच्छे टिप्स दिए सर आपने, और डेफिनेटली हम भी फॉलो करेंगे, एंड सब लोग फॉलो करें, ऐसे ही ये करेंगे। एक 2 चीजें और मैं ऐड कर सकता हूँ, जैसे कि 2 चीजें और ऐड कर सकते हैं इसमें कि देखा जाए तो आप हमें हेल्दी डाइट भी लेना जरूरी है। कोरोना जो है वो एक नॉर्मल फ्लू की तरह आता है। तो नॉर्मल फ्लू जो है 15 दिन में इसको कोरोना का जो है 8 से 15 दिन तक उसको चल रहा है। उसका एक वेरिएशन आगे पीछे होते रहता है फ्लू का। पर इसमें क्या है कि इसके लिए आपको कंटेमिनेटेड ना हो जाए या कोरोना आपके शरीर में ना आ जाए, आप पॉजिटिव ना हो जाए, और उससे बचने के लिए सबसे बड़ी बात है कि आप हेल्दी डाइट होना चाहिए। आपके दिन भर के 3 मील्स होना चाहिए, हेल्दी स्लीप होनी चाहिए, जैसे कि आपको दिन कम से कम 6 से 8 घंटे सोने चाहिए। इससे आपका शरीर भी अच्छा रहेगा और आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन में रहना चाहिए, इससे आपका मेंटल हेल्थ भी अच्छा रहेगा। स्लीप, हेल्दी डाइट और कम्युनिकेशन, सोशल एनवायरनमेंट आपको मेंटेन कर सकते, सोशल डिस्टेंसिंग करके सोशल एनवायरनमेंट मेंटेन करना है आपको।
ये भी बहुत चीजें अच्छा। करेंगे तो वर्चुअल मीडिया के थ्रू भी कर सकते हैं। ये चीजें करेंगे तो आपको आपका फिजिकल और साइकोलॉजिकल हेल्थ भी मेंटेन हो सकता है। यस, बहुत बहुत अच्छा टिप दिया सर आपने। यस अंकल। सर थैंक यू। आपने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी जो इन्फॉर्मेशन आज काफी लोगों को मालूम भी है, और ऐसी इन्फॉर्मेशन भी आपने दी है जो लोगों को बिल्कुल भी नहीं मालूम है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी इन्फॉर्मेशन हम अच्छे से ज्यादा लोगों तक और अच्छी तरह से इस मीडियम के थ्रू हम उन तक पहुंचाए। और हम बहुत खुश हुए हैं आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आए और आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमारी ऑडियंस के लिए बताई। सो उसके लिए थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी मुलाकात फिर दोबारा होगी और एक नए टॉपिक पे और नए पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम फिर दोबारा मिलेंगे और हम नए टॉपिक पे डिस्कशंस करेंगे। सो मेरी तरफ से और मैं पूरे टीम की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। आपने बहुत अच्छे से इस पॉइंट को समझाया और इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया। सो थैंक यू सो मच फ्रॉम माय टीम। थैंक यू सो मच। और वेलकम। ये तो हमारी जिम्मेदारी है कि लोगों तक पहुंचना, ये हम भी एक समाज का पार्ट है, तो समाज में हम लोगों को भी पहुंचना सबसे जरूरी बात है। और जिस तरह से आपका टीम काम कर रहा है उसके लिए ऑल द बेस्ट, और ऐसे ही काम थैंक करते यू। रहेंगे तो बहुत लोगों तक हम लोग पहुंच सकते हैं और ऐसी सुविधा ज्यादा। थैंक यू सो मच थैंक यू सर। सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, वेलकम।